हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैन स्टडी। चलिए शुरू करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वंदे भारत एक्सप्रेस एंड चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपका पहला स्टेटमेंट है, इट वॉज डिजाइंड एंड मैन्युफैक्चर्ड बाई भारत हिंदुस्तान इलेक्ट्रिकल लिमिटेड अंडर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। सेकेंड, it is operated by Indian Railways. Third, it is a semi-high speed electrical multiple unit train. Fourth, it was launched in 2019. इसमें आपको वंदे भारत से रिलेटेड इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है और आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि इसको भेल ने नहीं, इसको डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर किया है द इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। वंदे भारत एक्सप्रेस को ट्रेन 18 भी कहा जाता है और इसकी टेस्टेड स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर है, जबकि मैक्सिमम कॉमर्शियल स्पीड है 160 किलोमीटर पर आवर। इन यूनियन बजट फॉर 2022 and 23, फाइनेंस मिनिस्टर हैज़ proposed to develop and manufacture 400 new Vande Bharat trains in the next 3 years and also set the target of 75 Vande Bharat trains across India by Independence Day 2023। अभी करेंटली 2 वंदे भारत ट्रेन्स ऑपरेशनल हैं, एक तो न्यू दिल्ली टू वाराणसी एंड सेकंड न्यू दिल्ली टू कटरा। तीसरी का हाल में अभी अनावरण हुआ है जो कि गांधीनगर से मुंबई के बीच में रन करेगी। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। आपका स्टेटमेंट है, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हैज़ बीन डेवलप्ड बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। सेकेंड, द हेलीकॉप्टर विल बी नेम्ड एज प्रचंड विच मीन्स फियास। थर्ड, इट इज़ आर्म्ड विद एयर टू एयर एंड एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से रिलेटेड आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है और इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए। आपके तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स होते हैं इनकी रेंज 550 किलोमीटर होती है और इनकी ऑपरेशनल सीलिंग होती है 6500 मीटर एंड दे कैन परफॉर्म मल्टीपल रोल्स इंक्लूडिंग कॉम्बैट सर्च, रेस्क्यू, डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस एंड काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस इन फॉरेस्ट एंड अर्बन इन्वायरमेंट। इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग एंड चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग से संबंधित आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। आपका पहला स्टेटमेंट है, दिस ईयर इट वॉज हेल्ड इन गांधीनगर गुजरात। The theme is adopting strategies of synergizing and strengthening the defense and security cooperation. Third, the last edition was held in 2020. Option D, none of these. इसमें आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि इसका जो लास्ट एडिशन है वो 2020 में नहीं 2019 में हुआ है। और The Gandhinagar Declaration was adopted as the outcome of this India-Africa Defence Dialogue, and this dialogue enhances cooperation in the field of training in all areas of mutual interest. बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। Which of the following statement is incorrect regarding line of control? First statement, it is a demarcation that separates Indian controlled territory from Chinese controlled territory. Second, it is divided into 4 sectors. Third, for India, LAC is 3,488 km long while China considers it to only around 2,000 km. Fourth, Eastern sector consisting of Arunachal Pradesh and Sikkim is called McMahon line which is 1140 किलोमीटर लॉन्ग। इसमें आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है और आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी ऑप्शन बी, क्योंकि ये 4 सेक्टर में नहीं 3 सेक्टर में डिवाइडेड है।
ईस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर एंड वेस्टर्न सेक्टर। आपकी ईस्टर्न सेक्टर में आता है अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, मिडिल सेक्टर में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, और वेस्टर्न सेक्टर में आता है लद्दाख का एरिया। जो LAC है, इट इज़ अ ओनली कॉन्सेप्ट दैट इज़ नॉट अग्रीड अपॉन बाय द टू कंट्रीज। तो बाकी तीनों ही ऑप्शन सही हैं। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटी हैज़ बैग्ड द वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है पर एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखना है। आपके ऑप्शंस हैं मुंबई, इंदौर, हैदराबाद और चेन्नई। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैदराबाद। हैदराबाद को वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड के साथ ही दिस सिटी हैज़ ऑल्सो वन लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ अवार्ड इन साउथ कोरिया। और ये अवार्ड दिया गया है हैदराबाद को एज अ ग्लोबल लीडर इन नेचर ओरिएंटेड अप्रोचेस टू डिज़ाइन सिटी, इट्स फंक्शंस एंड देयर फैसिलिटी।